हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 50 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 8 मार्च को आपका परीक्षा होगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। तो हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। महात्मा गांधी एक और पत्रिका का संपादन किए थे, यंग इंडिया। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। यंग इंडिया और हरिजन दो ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ये आपको याद रखना है और दोनों ही प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था। तो बांग्लादेश का उदय 1971 ईस्वी में हुआ था। जो बांग्लादेश था वो 1971 में स्वतंत्र हुआ था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। तो नेपाल की मुद्रा रुपया होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बांग्लादेश का जो मुद्रा है वो टाका है, तो ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो औद्योगिक क्षेत्र है इसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 8 मार्च को एग्जाम होगा उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न की सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, ये आपको बताना है। तो बिहार के किस नगर में हुआ था, पटना नगर में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न की सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। तो ये 2005 ईस्वी में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। तो ये हुआ था राजस्थान से, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न की टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी, और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो ये मैसूर के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ। तो
दांडी 1930 से ये शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो ये लियो टोल्स्टॉय की है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो किसने कहा था, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो जो मुंबई का बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो जहां पानी वाली जहाजें आके रुकती हैं वही क्या कहलाती हैं, बंदरगाह कहलाती हैं। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई का बंदरगाह है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सर्वाधिक, यहाँ पे देखिए सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे मानसिंहराम में होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मानसिंहराम कहाँ है, तो ये मेघालय में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है, तो सरपंच होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, तो ज्ञान भी होता है, कौशल भी होता है, अनुभव भी होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन है, तो मेजनी है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि यंग इटली के संस्थापक कौन है, तो यंग इटली और यंग यूरोप दोनों के संस्थापक कौन है, तो मेजनी है, तो इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा उद्योग है जो कृषि पे आधारित नहीं है, तो जो सीमेंट उद्योग है वो क्या है, कृषि पे आधारित नहीं है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में किसकी प्रधानता है, तो बिहार में कृषि की प्रधानता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि किस क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए मछली पालन ये किस क्षेत्र में आता है, तो ये भी यहाँ पे देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर।
21 नंबर प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, तो फान बोई चाउ है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि भारत एक राष्ट्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक कैसा राष्ट्र है, तो जो अपना देश भारत है ये विकासशील राष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में कैसी आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर भी प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र यानी बहुत ही बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये पृथ्वी है तो इसके 71% क्षेत्रफल पे क्या है, जल है। और यहाँ पे देखिए 71% क्षेत्रफल पर जल है और 29% क्षेत्रफल क्या है, भूमि है। तो जो पृथ्वी है इस पे बहुत ही अधिक जल है और जल के कारण ही पृथ्वी को अगर हम दूसरे ग्रह से देखते हैं तो बिल्कुल नीला दिखाई देती है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो 25 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र कितना है, तो भारत में वोट देने का न्यूनतम यहाँ पे उम्र 18 वर्ष है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा एक उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है, तो प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण कौन सा है, तो एटीएम कार्ड है, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और ये प्रश्न 8 मार्च के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है, तो प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण कौन है, तो एटीएम कार्ड होता है। और यहाँ पे एटीएम का फुल फॉर्म पूछता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो एटीएम होता है इसमें 24 घंटे आप पैसे निकाल सकते हैं और एटीएम से पैसे रखा भी जाता है, तो 24 घंटे आप पैसा जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न की भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थाओं में यहां पे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था ये पूछा जाता है, तो 50% आरक्षण की व्यवस्था है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है मुंबई में, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30
30 नंबर प्रश्न है कि सांगपो किस नदी का उपनाम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांगपो किस नदी का उपनाम है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, उपनाम है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो जो सिंधु जल समझौता हुआ था ये 1960 ईस्वी में हुआ था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिंधु जल समझौता किनके बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कौन कौन, तो पहला होता है खादर मिट्टी और दूसरा होता है बांगर मिट्टी, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में लगभग कितना खनिज पाए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में लगभग कितना खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। तो काला हीरा कोयला को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कोयला होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न की हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है। तो हरित क्रांति का प्रमुख उपज गेहूं है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो जो दाल है ये प्रोटीन का स्रोत है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में दाल किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की कॉफी उगाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की कॉफी उगाई जाती है। तो भारत में अरेबिका कॉफी उगाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो अरेबिका है ये कॉफी का सबसे उत्तम किस्म होता है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में कॉफी किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो कर्नाटक में कॉफी सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जूट का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जूट का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। तो जूट का उत्पादन जो है ये पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जूट उद्योग सबसे पहले किस राज्य में लगा था। तो जूट उद्योग सबसे पहले पश्चिम बंगाल में लगा था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है।
तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है, तो भारत में सबसे ऊंचा सड़क लेह में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न की बिहार में जूट उत्पादन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जूट उत्पादन का हो रहा है, तो बिहार में जूट उत्पादन का क्या हो रहा है। ए ऑप्शन है वृद्धि हो रहा है, बी ऑप्शन है गिरावट हो रहा है, सी ऑप्शन है स्थिर है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रहा है, तो गिरावट हो रहा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न की बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो रज्जू मार्ग राजगीर में है, इसे आपको याद रखना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर की हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, तो जो हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो ये महानदी पर बना है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न की राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न की डक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ, तो डक्कन ट्रेड का निर्माण लावा के प्रवाह से हुआ। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न की मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने चलाया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन में ये नर्मदा क्या है, तो नदी है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुआ, तो कोलकाता में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैग्नीज का, बी ऑप्शन है टीन का, सी ऑप्शन है लोहा का, डी ऑप्शन है बॉक्साइड का। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे ये आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। हम यहाँ पे आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। इसका यहाँ पे देखिए 2 पार्ट हम आपको करवा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।